राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। मौका है अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 का और सुर्खियों में है कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, जो अपने नामांकन के साथ ही करोड़ों की संपत्ति और कानूनी विवादों के चलते एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल करोड़ों की संपत्ति के मालिक प्रमोद जैन भाया ने नामांकन के दौरान जो शपथ पत्र दाखिल किया है, उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। सामने आया है कि भाया दंपत्ति की कुल संपत्ति करीब 55 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। शपथ पत्र के मुताबिक प्रमोद जैन भाया के पास 17,17,000 रुपए नकद और उनकी पत्नी के पास 19,48,000 रुपए नकद है। वहीं भाया के पास 4 करोड़ से भी ज्यादा के बैंक डिपॉजिट, शेयर्स और चांदी है, जबकि उनकी पत्नी उर्मिला जैन करीब 13 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। अचल संपत्ति की बात की जाए तो भाया के पास करीब 9 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास करीब 28 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। वहीं भाया दंपत्ति पर कर्जे का आंकड़ा भी कम नहीं है। भाया पर 4 करोड़ 84 लाख रुपए की देनदारी और पत्नी पर 17 करोड़ 37 लाख रुपए का लोन है। कुल मिलाकर भाया दंपत्ति की संपत्ति और देनदारी का हिसाब सुनकर राजनीति के गलियारों में हलचल मच गई है। कहानी यही खत्म नहीं होती। आपराधिक मुकदमों की बात की जाए तो भाया के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें से 7 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। ये सभी केस साल 2024 में दर्ज हुए थे और अभी जांच लंबित है। इतना ही नहीं, भाया के पास 32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर, 9 किलो चांदी, जबकि उनकी पत्नी के पास 110 ग्राम सोना है। इन आंकड़ों ने शपथ पत्र को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है। भाया हाड़ौती क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनका सियासी सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। ये साल 2013 में चुनाव हारे, फिर साल 2018 में शानदार वापसी की और फिर 2023 चुनाव में फिर हार का सामना किया और अब साल 2025 में एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। भाया पर हर बार उनके अनुभव और स्थानीय पकड़ की वजह से कांग्रेस आलाकमान भरोसा जताती रही है। इन सब के बीच अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस से भाया है तो बीजेपी अभी उम्मीदवार की तलाश में है, तो वहीं कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करके मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कुल मिलाकर ये उपचुनाव केवल एक सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार, धनबल और जनाधार की परीक्षा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर भाया ये चुनाव जीतते हैं तो अशोक गहलोत समर्थक खेमे की ये बड़ी जीत मानी जाएगी। वहीं हारने पर कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति पर सवाल खड़े हो सकते हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।